हेलो स्टूडेंट्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो हमारी है एक्सरसाइज 13.3, जहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक अपना वर्क था वो कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम। हाउ मैनी सिल्वर क्वाइंस 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर ऑफ थिकनेस 2 mm। ये कह रहा है कि आपके पास सिल्वर क्वाइंस है और उस सिल्वर क्वाइन के लिए हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उस पे ध्यान दीजिए। जहां डायमीटर कह रहा है 1.75 सेंटीमीटर और इसकी जो थिकनेस है हमारे पास, ये जिसको आप हाइट में काउंट कर लो, h इज इक्वल्स टू वो है आपका 2 mm है। बाकी की यूनिट भी अगर इस क्वेश्चन में हम चेक करें तो सब सेंटीमीटर में गिवन है और अगर वो सेंटीमीटर में है तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास तो यहाँ पे आपके पास ये 2 है तो 2/10 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये डायमीटर 1.75 है तो पहले इसी के बारे में बता दूं। यहाँ से जो रेडियस बनेगी वो 1.75/2 सेंटीमीटर बन जाएगी। तो क्वाइन की रेडियस और क्वाइन की थिकनेस या उसकी हाइट है वो हमारे पास मिल गया। ये कह रहा है हाउ मेनी सिल्वर क्वाइंस मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। ये कह रहा है कि कितने क्वाइंस को मेल्ट किया जाए कि हमारे पास क्या शेप बन जाए भाई, एक क्यूबॉइड की शेप बन जाए। और उस क्यूबॉइड की जो डायमेंशन हमारे पास गिवन है वो क्या क्या है, L इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, B इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो थिकनेस वाली H थी उसको मैंने H1 से यूज कर दिया। ये H से रख लिया क्यूबॉइड वाली और ये किससे, H1 से। तो ये कह रहा है कि आपको हाउ मैनी सिल्वर क्वाइंस, कितने सिल्वर क्वाइन होगी जिससे ये क्यूबॉइड शेप बन जाए। तो यहाँ जो क्यूबॉइड की वॉल्यूम आएगी उसको 1 सिल्वर क्वाइन की वॉल्यूम से डिवाइड करना है हमें। तो यहाँ सबसे पहले मैं फाइंड करने जा रहा हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये बन गया आपका 55/10 इंटू 10 इंटू 35/10। एक 10 से तो 10 है वो आपका क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ऐसा करते हैं तो ये 5 से 2 पे डिवाइड हो गया, 5 से 7 पे हो गया। 55 इंटू 7/2 और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इतना ही रख लेंगे आप। अब यहां से फाइंड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ईच क्वाइन या 1 क्वाइन। अब क्वाइन के अंदर सर्कल में अगर हाइट आ जाए तो वो एक सिलेंडर बन जाता है। तो फॉर्मूला यूज हो गया πr²h, h की बजाय यहाँ पे h1 यूज किया हमने। तो पाई इसमें तो है नहीं है तो वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, गिवन नहीं है तो 22/7 इंटू आर। आर पे ध्यान दो, इसकी आर है 1.75/2 तो 1.75/2 आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स आएगा। इंटू में h1 है 2/10। तो यहां से अपने पास इसको हम लोग सोल्व करें तो आप ध्यान दे सकते हो भाई, इसमें 2 से ये एक 2 डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास 22/7 इंटू में 175/200, 175/100 क्योंकि इसका 2 तो डिवाइड कर चुके हैं और इंटू में 1/10 है। 25 से इनको डिवाइड कर दोगे तो ये 7 पे डिवाइड हो जाएगा और ये आपका 8 पे डिवाइड हो जाएगा। ये 7 पे डिवाइड हो जाएगा और ये आपका किस पे हो जाएगा भाई, 4 पे डिवाइड हो जाएगा। ऐसा करने के बाद इसके अलावा आप लोग केवल 2 से और डिवाइड कर सकते हो। ये 2 पे डिवाइड हो गया तो ये 2 से 11 पे हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या बन रहा है भाई, इसके अंदर एक 7 है वो भी डिवाइड हो गया। तो क्या बचा न्यूमरेटर में, 11 इंटू 7 77 आ गया भाई।
अपॉन की अगर बात करूं तो 8 इंटू 2 16 इंटू में 10 160 आ गया, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड कर चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ ईच क्वाइन फाइंड कर चुके हैं। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ क्वाइंस। नंबर ऑफ क्वाइंस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच क्वाइन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो तो अपने पास है कितना भाई 55 इंटू 7 अपॉन में 2 और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच क्वाइन है 77 अपॉन में 160। 55 इंटू 7 अपॉन 2 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये बन गया 160 तो आ गया मल्टीप्लाई में 77 आ गया किसमें डिवाइड में। 7 से डिवाइड करोगे तो 11 पे, 11 से करोगे तो 5 पे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो 8 पे 80। तो 5 इंटू में 80 किसके इक्वल आ गया भाई 400 क्वाइंस के इक्वल आ गया। कि आप इस टाइप के 400 क्वाइंस को मेल्ट करोगे तब जाके आपके पास ये क्या बनेगा भाई क्यूबॉइड बनेगा। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। 7th क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। किस शेप की बात कर रहा है सिलेंडर की बात कर रहा है। क्या क्या गिवन है इसके अंदर अपने पास 32 सेंटीमीटर हाई, इसकी जो हाइट है वो अपने पास गिवन है भाई एच 32 सेंटीमीटर और साथ ही साथ बेस रेडियस कह रहा है 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज फिल्ड विद सैंड, दिस bucket is impacted on the ground and a conical heap of sand is formed। ये कह रहा है कि किस टाइप की बना दी भाई कोनिकल। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस एंड स्लेंट हाइट ऑफ द हीप। इस बकेट में जो सैंड है उससे ये कह रहा है कि आपके पास एक क्या बना दी गई कोनिकल हीप और इस कोनिकल हीप के अंदर आपके पास गिवन है तो वो गिवन है इसकी हाइट जो कि स्मॉल एच से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कितनी है 24 सेंटीमीटर। अब आपसे रेडियस और स्लेंट हाइट है वो फाइंड करवा रहा है। तो क्लियर है कि एक शेप से दूसरी शेप बना रहे हैं तो भी वॉल्यूम इक्वल है और जो क्वांटिटी इसके अंदर थी जो इसके अंदर था वो सब अगर यहाँ पे डाल दिया गया है तो भी वॉल्यूम क्या है सेम है हमारे पास। तो यहां से आप लोग क्या करोगे भाई वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो कॉन की वॉल्यूम के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर ले लिया भाई रेडियस को, इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर और कैपिटल एच यूज कर दिया सिलेंडर के लिए। पाई से पाई तो आपका डिवाइड हो जाएगा 1/3 आर स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू 24 है इक्वल्स टू आर स्क्वायर, कैपिटल जो आर है वो आपके पास है कितना भाई 18 इंटू 18 हो जाएगा और एच है वो कितना है 32 है। तो 3 से आप इसको डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे तो कितने पे हो गया 8 पे और 8 से इसको कर दो तो 4 पे। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 इंटू 4 है, इसको भी मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि आर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट में तो अगर पेयर बन रहे हैं तो 2 में से 1 को लेना है तो 18 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 36 सेंटीमीटर आ गया। ये तो क्या आ गई आपके पास रेडियस ऑफ कोन आ गई। नेक्स्ट आपसे फाइंड करवा रहा है तो इसकी स्लेंट हाइट फाइंड करवा रहा है। स्लेंट हाइट बताना है तो एल इज इक्वल्स टू जानते हो अच्छे से रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। आर है वो 36 है, 36 का स्क्वायर करोगे तो 1296 और प्लस में 24 है एच, एच 24 है तो 24 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना बनेगा 576 बनेगा। यहां से इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा भाई 1772 बन जाएगा।
जिसको हम क्या लिख सकते हैं, √144 इंटू 13 लिख सकते हैं, जो कि 12√13 सेंटीमीटर है, वो स्लेंट हाइट आ जाएगी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान दीजिए बेटा। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। ये आपके पास भाई इस टाइप से कैनाल होगी, जो कि लेंथ ब्रेथ हाइट अगर ये काउंट हो जाती है तो क्लियर है कि क्यूबॉइड की शेप में आपके पास। तो इसमें आपसे क्या कह रहा है कि इसकी जो ब्रेथ है हमारे पास वो इक्वल है किसके भाई, 6 मीटर वाइड। तो बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 मीटर है। नेक्स्ट कह रहा है 1.5 मीटर डीप, एच इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर है, फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड आपके पास गिवन है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या कह रहा है भैया, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। आपको ये बताना है कि 30 क्या किसमें मिनट में 30 मिनट्स में कि कितने एरिया को सिंचाई की जा सकती है कि 8 सेंटीमीटर वाटर है वो स्टैंडिंग हो, 8 सेंटीमीटर वाटर वहां पे खड़ा हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस 30 मिनट में उस कैनाल से जो वाटर फ्लो किया है उसकी क्वांटिटी क्या है हमारे पास। तो वो चीजें किससे आएगी, वॉल्यूम से आएगी। अब क्यूबॉइड की वॉल्यूम किससे आनी है बेटा, लेंथ ब्रेथ और हाइट से। अब ब्रेथ हमारे पास है, हाइट हमारे पास है, लेकिन लेंथ तो स्पीड से ही तो मिलेगी हमें। कितने 30 मिनट के लिए बताना है। तो यहां से अगर इस स्पीड को मैं मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना चाहूं तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, 10 इंटू में 1000, ये तो हो गया मीटर। पर मिनट बनाना है तो डिवाइड बाई 60 आ जाएगा। तो इससे आपके पास ये बन गया कितना, ये 0 डिवाइड हो गई। और अगर 2 से इसको डिवाइड कर दो तो ये हो गया किस पे, 3 पे, और 2 से ये 500, 500/3 मीटर पर मिनट में आ गई स्पीड। क्या आ गई भाई, मीटर पर मिनट आ गई। हमें तो फाइंड करना है किसका भाई, कितने टाइम का, ये तो 1 मिनट का है, हमें कितने का चाहिए, 30 मिनट का चाहिए। तो आप यहाँ पे इसके अंदर फाइंड कर सकते हो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू L इंटू बी का मतलब है 6 इंटू H 1.5, जो कि मैंने 15/10 लिख दिया। तो यहां से आपका क्या बना, ये 3 से ये डिवाइड हो गया किस पे भाई, 2 पे, 2 से ये 5 पे हो गया, 5 से ये किस पे हो गया आपका, 3 पे डिवाइड हो गया, 1500 मीटर क्यूब। क्या गया भाई, 1500 मीटर क्यूब। कितने टाइम का ये हमारे पास है, ये आपके पास है भाई 1 मिनट का। अब यहां से लिख दोगे आप वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स, कितने का, 30 मिनट्स का है। तो क्या हो जाएगा, 30 इंटू में 1500, तो 1 2 3 3 तो 0 बन गई, और ये 45 आ गया। 45,000 मीटर क्यूब वाटर है वो यहाँ पे फ्लो हुआ है किसमें, 30 मिनट्स में भी। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, एरिया बताना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे भाई कौन सा एरिया, इरिगेट एरिया इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम क्या है भाई आपके पास यहाँ पे 45,000 डिवाइड बाई, ये कह रहा है 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर।
तो ये आपका मीटर क्यूब में है और ये आपका सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर बनाने के लिए आप लोग किससे डिवाइड कर दोगे? 100 से डिवाइड कर दोगे। तो ये आ गया अपॉन में 8/100, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके? 45000 अपॉन 8 और इनटू में आ गया हमारे पास कितना? 100 आ गया। अब इसको आप लोग किससे डिवाइड कर दो? 8 से डिवाइड कर दो। 8 से अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको, तो ये हो गया किस पे भाई? 5 पे 40, फिर बन गया 50। नेक्स्ट आपका डिवाइड हो गया 6 पे, 48 टू 20, 2 पे डिवाइड हो गया तो 4, 5 पे कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो ये बन गया क्या हमारे पास? 562,500 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्यूब में था, इसकी यूनिट मीटर में थी, तो मीटर क्यूब को मीटर से डिवाइड कर दोगे तो मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ गया। तो उसमें 30 मिनट्स के अंदर जो इरिगेट एरिया है वो है आपके पास 562,500 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। और नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। और 9th क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है ये आपसे? ए फार्मर connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank। तो ये कह रहा है भाई, जो एक इंटरनल डायमीटर पाइप कह रहा है, तो वो भी सिलेंडर के टाइप का है। ये पाइप किसी कैनाल में लगा रहा है और उसके बाद इससे जो वाटर है वो एक सिलेंड्रिकल टैंक है उसमें फिल कर रहा है। अब देखिए गिवन क्या क्या आपके पास? डायमीटर 20 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर बन गई। इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर है हमारे पास है, मैंने कैपिटल डी से लिख दिया, 10 मीटर है भाई। तो रेडियस को भी कैपिटल आर से लिख दिया मैंने, किसके इक्वल आ गई? 5 मीटर आ गई। एंड 2 मीटर डीप, आपके पास यहाँ से जो एच है इसके अंदर है वो एच आपके पास है भाई 2 मीटर। इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से जो वाटर है उसकी जो रेट है, जो स्पीड है हमारे पास है वो गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल दी टैंक बी फिल्ड। ये कह रहा है कि उस टैंक को फिल करने के लिए जो टाइम है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करना है तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि आप यहाँ से अपनी जो स्पीड है उसको तो पर मिनट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि 1 मिनट के लिए हमारे पास आ जाएगी। तो स्पीड को अगर मीटर पर मिनट में लेना चाहोगे, क्यों? क्योंकि ये यूनिट मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर है, ये किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में ले आए तो 3 इंटू में 1000, ये तो मीटर बन गया। और आवर को आप मिनट में लेके आओगे तो डिवाइड बाई 60 आ जाएगा। तो यहाँ से ये बन गया आपका 10 डिवाइड हो गई, 3 से 2 पे डिवाइड हो गया, 2 से ये 50 पे, तो ये हो गया 50 मीटर पर मिनट। क्लियर है? तो यहां से आप लोग क्या फाइंड कर दोगे? वाटर फ्लो इन 1 मिनट। क्या भाई? 1 मिनट। तो ये वॉल्यूम ही बतानी है हमें। तो 1 मिनट में जो वाटर फ्लो हुआ है उसकी वॉल्यूम बन जाएगी। अब ये सिलेंडर की शेप में है तो यह हाइट या लेंथ का काम 50 मीटर हो रहा है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और 1/10 मीटर में आ गए। तो क्या बनाइए? पाई आर स्क्वायर एच। पाई को तो पाई रख लो क्योंकि डिवाइड करना हमें, आगे डिवाइड हो जाएगा। आर की जो वैल्यू है वो 1/10 है, तो 1/10 इंटू 1/10 आ गया। अब इंटू में एच है वो आपके पास 50 है, तो ये बन गया यहाँ से कितना आपके पास है? 2 पे डिवाइड हो गया, 5/2 मीटर क्यूब। क्या बन गया भाई हमारे पास है? 5/2 मीटर क्यूब बन गया।
तो उसके बाद आप लोग यहाँ से ध्यान दे सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट मैं यहाँ से क्या फाइंड कर दूं, वॉल्यूम ऑफ टैंक। टैंक भी सिलेंडर की शेप में है, पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए मैंने कैपिटल आर और कैपिटल एच का यूज कर दिया। पाई की वैल्यू यहाँ भी पुट मत करो आप। तो कैपिटल आर की अगर बात करूं तो वो है कितना 5, तो 5 में एच 2 है, तो ये बन गया आपका 50 पाई मीटर क्यूब। ठीक है। उसके बाद हमसे फाइंड करवा रहा है हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द टैंक विल बी फिल्ड, या टाइम टेकन टू टैंक विल बी फिल्ड। क्या बन जाएगा हमारे पास भाई, वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ या वाटर ऑफ फ्लो इन ए 1 मिनट। तो पाई अपॉन में 2, 50 पाई अपॉन में पाई, क्योंकि डिनोमिनेटर डबल है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 इंटू में आ जाएगा 50 इंटू में 2, इट्स मीन्स 100 मिनट्स। कितने टाइम में वो टैंक फुल हो जाएगा, 100 मिनट्स में वो टैंक है वो फुल हो जाएगा। तो ये था बेटे आपके पास एक्सरसाइज 13.3 का लास्ट क्वेश्चन। 13.3 है वो कंप्लीट हो गई, और इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से कंप्लीट करें।